30 जुलाई 2024 को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह था और समारोह में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया पहुंचे थे। लेकिन ये ईरान को भी नहीं पता था कि रात होते ही उनके घर आए मेहमान की उनकी ही जमीन पर हत्या हो जाएगी और इस हत्या के बाद से ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है और वो इस कड़ी में लगातार मिडिल ईस्ट में तमाम प्रतिरोधी समूहों को इजराइल के खिलाफ गोल बंद कर रहा है, जिससे तेल अवीव पर एक बड़ा हमला किया जा सके। इसी कड़ी में अब वो एक ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो चारों तरफ से इजराइल को घेर कर हमला कर सके। दरअसल न्यूज एजेंसी अल-इन ने अपनी एक विशेष रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान के एक एकीकृत केंद्रीय फौज बना रहा है जिसका नाम उसने कासिम सोलेमानी फोर्स रखा है, जिनकी मौत जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद की एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन अटैक में हो गई थी। और इस फौज का ढांचा बिल्कुल ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जैसा ही है, जिसमें 10,000 लड़के ईरान के प्रॉक्सी संगठनों से भर्ती किए जाएंगे जो कि इस समय यूएई में है। सूत्रों का कहना है कि सुलेमानी फोर्स में करीब 20% लड़ाके यमन के हूती और अन्य गुटों से होंगे, जिन्हें ईरान समर्थित मिलिशिया से भर्ती किया गया है। ये लड़के इराक और सीरिया से हैं। दरअसल ईरान का इस नई फौज को बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट में हर दिशा में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जिससे ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन एक साथ एक फोर्स के बैनर तले आ सके। अल-इन का कहना है कि कथित रूप से इन लड़ाकों की इराक और ईरान में ट्रेनिंग हो रही है और ये फोर्स ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट का हिस्सा बन जाएगी और ऐसा करके ईरान के इस इलाके में ताकत और प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो मिडिल ईस्ट में दबाव बनाने में काबिल होगा। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से अभी तक इस फोर्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने अल-इन न्यूज एजेंसी को बताया है कि इस फोर्स के प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यों में हिजबुल्लाह प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। वहीं हूती इस फोर्स के लिए अपने 1300 लड़ाके ट्रांसफर कर चुका है। हूती कुल 2000 लड़ाके इस फोर्स में भेजना चाहता है। बड़ी बात यह है कि अभी जो हूती के लड़ाके इस फोर्स में भर्ती हुए हैं वो हूती मिलिशिया के धार्मिक स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हूती के बचे हुए 700 लड़ाके ईरान के इस फोर्स में कैसे पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि बचे हुए 700 लड़ाके हवाई और समुद्री या कुछ तस्करी के रास्ते ईरान पहुंच सकते हैं और समुद्री रूट में पहले ये लड़ाके सोमालिया जाएंगे और वहां से मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर ये सूडान होते हुए ईरान भेजे जाएंगे।